प्यारे बच्चों, हम लोग अब तक इस पाठ में पढ़े कि एक खिलौना बेचने वाला है और बड़े मधुर आवाज में फेरी लगाकर वह खिलौना बेचता है और उसके पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं झुंड के झुंड, और उन बच्चों के बीच में खोया हुआ वह खिलौना बेचता है और फिर खिलौना बेचकर वह आगे बढ़ जाता है। फिर उसी प्रकार अपनी मादक आवाज लगाता हुआ मधुर स्वर में गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला कहता हुआ इस प्रकार एक आनंद की लहर छोड़ता हुआ वह फिर आगे बढ़ जाता है। एक दिन एक गांव में जब वह पहुंचता है मुरली बेचने के लिए, तो राय विजय बहादुर के बच्चे भी उससे मुरली खरीदते हैं, जिसका नाम है चुन्नू मुन्नू। ये भी उस खिलौने वाले से खिलौना खरीदते हैं और अपना खिलौना हाथी घोड़ा लेकर उछलने लगते हैं खुशी से, और फिर घर में आकर खेलने लगते हैं। बच्चों की जो माँ रोहिणी है वह खड़े खड़े उन बच्चों का खेल देखती है और फिर उन बच्चों से पूछती है, बेटा ये खिलौना तुमने कितने में लिए? तो मुन्नू बोलता है 2 पैसे। लेकिन 2 पैसे में अभी तक कोई इतना सस्ता खिलौना इस गांव में देकर नहीं गया, बेचने वाला कभी नहीं आया। अब इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बड़ी हैरानी होती है, बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर इतने सस्ते में कोई खिलौना वाला खिलौना कैसे दे गया, इतना सस्ता कैसे दे गया, भला उसको क्या लाभ हुआ होगा। लेकिन बात जरा सी थी, थोड़ी सी बात थी। फिर रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर कभी इस पर विचार करने की जरूरत भी नहीं थी। हम जब कोई सामग्री खरीदते हैं तो सस्ता महंगा एक बार ही विचार करते हैं, बार बार उस पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब वो खरीद लेते हैं। लेकिन कीमत सुनकर रोहिणी को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 पैसे में खिलौना, बच्चों को इतना सुंदर खिलौना बेचकर चला गया, इतना सस्ते में कैसे दे गया, और इतना मधुर गाता था खिलौना बेचने वाला, बच्चे उसके पीछे लट्टू थे। यह बात जरूर रोहिणी को हैरान कर। अब समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। 6 महीने के बाद फिर उसी गांव में 2-4 दिन से एक मुरली वाले के आने का समाचार चारों तरफ फैल गया। लोग कहने लगे कि भाई वाह, क्या मुरली बजाता है, मुरली बजाने में तो बड़ा उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, और वो भी इतना सस्ता 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? 2 पैसे में मुरली देकर जाता है, उसको तो मेहनत भी इसमें नहीं आता होगा, लागत जो है उसका भी नहीं निकलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि भाई इतनी दिनों से चर्चा हो रही है उस मुरली वाले की, कितना मुरली बजाने में उस्ताद है और इतना मधुर गाता है और इतना अच्छा व्यवहार है और इतना सस्ता मुरली देता है, सामान देता है, तो वह किस प्रकार का है, कैसा है? अब तक उसको देखा नहीं हमने। तो कोई बताता, कोई व्यक्ति बता देता कि भाई देखो उसकी उम्र तो अधिक नहीं है, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा जैसा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर का, राजस्थान बीकानेर का साफा मतलब छोट पगड़ी, सर पर पगड़ी बांधता है, रंगीन पगड़ी बांधता है, और युवक है गोरा जैसा पतला दुबला, 30-32 वर्ष का। कोई याद करके उस खिलौने वाले की याद करके कहता कि अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचने आता था, कहीं वही तो यह नहीं है मुरली वाला? किसी ने उत्तर दिया हाँ वही हो सकता। किसी ने उत्तर दिया, बताया कि हाँ वही होगा, वही अभी मुरली बेचने आए। अब प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा हो गांव में। ये चर्चा का विषय बन गया मुरली वाला। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका वही मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता।
फिर उसी प्रकार जैसे खिलौना बेचा करता था, फिर उसी प्रकार मादक स्वर में वह गाता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, ले लो मुरली ले लो मुरली। इस प्रकार वह गाता हुआ आगे बढ़ जाता। रोहिणी ने भी सुना मुरली वाले की आवाज। एक दिन उसको भी सुनाई पड़ी मुरली वाले की आवाज, और पहले से ही बहुत चर्चा हो रही थी उसके विषय में, वो रोहिणी सुन चुकी थी और आज कान में उसकी आवाज पड़ गई। वह तुरंत ही खिलौने वाले को याद करने लगी, जो 6 महीना पहले खिलौना बेचने के लिए आया था, उसका स्मरण हो आया इसको। उसने मन ही मन कहा, खिलौना वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था, जैसे ये मुरली वाला गा गा कर उसी आवाज में, उसी की आवाज ये लगती है, ठीक वैसे ही यहां भी यह गा गा कर मुरली बेचता है। रोहिणी झट से उठी और अपने पति विजय बाबू के पास गई, राय विजय बहादुर के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं, क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर झट से आए और मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह मुरली देते हो, किस तरह मुरली देते हो, मतलब किस दर क्या है, एक मुरली का क्या कीमत है। अब मुरली वाला तो बच्चों के बीच में खोया हुआ, बच्चों के झुंड उसके पीछे हैं। कुछ बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं मुरली वाले के पीछे। दौड़ने में किसी की टोपी गिर गई है, किसी के पैर से जूता चप्पल निकल गया, किसी का सुथनी गिर गया। सुथनी कहते हैं मतलब छोटा पैजामा जो बच्चे पहनते हैं। दौड़ने में बच्चे गिर गए, उनकी सुथनी गिर गई और बच्चे दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड वहां पहुंचा और उन झुंड से वह घिरा हुआ है। बच्चों के बीच में वह खड़ा है मुरली लेकर और बच्चे शोर कर रहे हैं, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो, सब एक साथ बोल रहे हैं। अब मुरली वाला हर्ष से एकदम गदगद है, अब खुशी से वह पागल है मुरली वाला। बच्चों के बीच में मानो कि वह बेचने वाला इतना खुश क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों है, आश्चर्य की बात है। अब इस खुशी में वह बोला, हाँ 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 सबको देंगे सबको देंगे। इसी बीच में विजय बाबू ने आकर प्रश्न कर दिया कि भाई मुरली कितने में देते हो, कैसे देते हो मुरली। इस शोर के बीच में वह सुन नहीं पाया था। उसने मुड़कर विजय बाबू की तरफ देखा और पूछा, हाँ बाबूजी आप क्या पूछ रहे थे, कितने में दी ये मुरली। अरे दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, यानी एक मुरली की कीमत 3 पैसे है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुराए, बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है। अरे देते होगे तो सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ ऊपर से लाद देते हो कि हम 1 पैसे कम करके आपको दे रहे हैं, आपको सस्ता दे रहे हैं, कीमत तो 2 पैसा ही होगा। ऐसा ही हम समझते हैं। हम जब भी किसी दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो जिस सामग्री को खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत पूछते हैं, तो जो दुकानदार हमको बताता है हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम हमेशा जानते हैं कि यह कीमत अधिक है, क्योंकि इसमें इनका लाभ भी जुटा हुआ है इस कीमत में, और ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ये अधिक से अधिक कीमत बोलते हैं। ऐसा हमारा विश्वास, ऐसा ग्राहक का विश्वास होता है। इसलिए दुकानदार कोई भी, विक्रेता कोई भी यदि कीमत बताए तो ग्राहक को वह हमेशा अधिक ही जान पड़ता है। इसी ऐसा सोचकर विजय बाबू मुस्कुराकर बोले कि देखो तुम 2 पैसे का ही होगा, तुम 3 पैसे बताते हो, 2 पैसा ही होगा। 1-2 पैसे में हमको तुम देकर एहसान बता रहे हो, जता रहे हो कि हम 2 ही पैसे में देंगे। अब मुरली वाला यह सुनकर थोड़ा अचकचा गया, मतलब हैरान हो गया, चकित हो गया, क्योंकि वास्तव में वह सस्ता मुरली ही दे रहा। वह बोला, बाबूजी इसका असली दाम 3 पैसे ही है, आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते।
मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़े 2 पैसे। अब विजय बाबू बोले अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुमसे बात करने का, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल कर दो। और 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। धन्यवाद।